नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर, जहां हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न और उत्तर। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, डी जे.एम. कीन्स। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1949, बी 1935, सी 1950, डी 1920। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय शुरू में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में जीडीपी को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, वर्तमान में भारत में जीडीपी को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए उत्पादन विधि, बी व्यय विधि, सी आय विधि, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। भारत में जीडीपी को मापने के लिए उत्पादन, व्यय और आय सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का आकलन कौन करता है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी एनएसएसओ, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी नीति आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए योजना आयोग। गरीबी रेखा को आकलन पहले योजना आयोग करता था, जो अब नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए योजना आयोग। अगला प्रश्न है, बैंक दर किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए वह दर जिस पर बैंक ऋण देते हैं, बी वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, सी वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, डी वह दर जिस पर लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन है ए मौद्रिक नीति, बी राजकोषीय नीति, सी प्रत्यक्ष निवेश, डी केवल ए और बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी केवल ए और बी। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ए मौद्रिक नीति, बी राजकीय कोषीय नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का उपयोग किया जाता है।
ए और बी दोनों हो जाएगा मौद्रिक नीति और बी राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी निर्माण क्षेत्र। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसमें बैंकिंग, आईटी और अन्य सेवाएं शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक प्रगति मापने का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन है ए प्रति व्यक्ति आय, बी बचत दर, सी निर्यात, डी मुद्रास्फीति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक प्रगति मापने के लिए प्रमुख संकेतक क्या है? तो वो हो जाएगा ए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख संकेतक है, जो नागरिकों की औसत आय को दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1991, बी 1980, सी 2000 ईस्वी, डी 1975। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए 1991। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में की गई थी। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। अगला प्रश्न है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में किसका प्रमुख हस्तक्षेप होता है? ऑप्शन है ए निजी क्षेत्र, बी सरकार, सी विदेश निवेशक, डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी सरकार। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करती है। राइट आंसर हो जाएगा बी सरकार।